अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, और नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो ऐसा था, मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही चल रही थी, गुमसुम। ना मेरी ज़िंदगी का कोई मोटिव बचा था और ना कुछ। जब मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए, रिसेंटली 12th के बोर्ड अभी मेरे ख़त्म हुए, एंड देन ना पढ़ाई मेरे पास थी, बट पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता था, कुछ करने का मन नहीं करता था। पूरा दिन ऐसे ही चला जाता था, गम में, पता नहीं किस चीज़ का गम, बस गम में चला रहा था। रात कटती नहीं थी, नींद आती नहीं थी, दिन में नींद आती थी, रात में नींद नहीं आती थी, ऐसी ज़िंदगी थी। मैंने क्या क्या चीज़ ऐड की जिससे थोड़ा चेंजेस मेरी लाइफ में भी आ रहा है धीरे धीरे, और इंशाअल्लाह और आएगा। ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या ऐड किया मेरी ज़िंदगी में? सबसे पहले मैंने ऐड किया अपने रब को, जो पहले से ही थे, बट मैं उनसे दूर हो गई थी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया नमाज के लिए, मेरे दिल में अपने लिए प्यार, अपने लिए ख्याल, वो सब पैदा किया अपने आप। मैं जब नमाज नहीं पढ़ती तो बेचैन सा दिन रहता है, और मुझे लगता है कि अगर मैंने ये नमाज छोड़ दी, ये नमाज नहीं पढ़ी, तो मैं बाद में जो रिग्रेट करूँगी वो मैं अभी, मतलब मैं पढ़ लेती हूँ यार, अभी तो टाइम है, और बाद में मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती वो चीज़। मुझे पता होता है कि वो चीज़ मैं रिग्रेट करूँगी, और ये सब लोग करते हैं। नमाज मेरी ज़िंदगी में पहले से ऐड थी, बट मैं मतलब छोड़ देती थी, कभी कभी ऐसे छूट जाती थी। नमाज की पाबंद बनो 5 वक्त। और ये याद रखो, फजर के नमाज के लिए आपको उठना है, अलार्म लगा के, कैसे भी घर वालों को बोलो कि मुझे इस समय उठा दे, बस उठना है। क्योंकि अगर आपका डे स्टार्ट होगा ना, तो यू कैन चेंज योर लाइफ ईजली। और तो पहले मेरा डे, मतलब मैं फजर की नमाज पढ़ती भी थी, उठती थी, सुबह पढ़ के सो जाती थी, फिर 9-10 बजे उठती थी, तो बहुत बेकार लाइफ चल रही थी। आई डिसाइडेड टू चेंज माई लाइफ विद यू गाइज। अब तो बेहतर चल रही है, तो अब मैंने डिसाइड किया कि आपको मैं बताऊं, आप भी अगर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहला आपको क्या करना है, नमाज पढ़नी है, फजर से स्टार्ट करनी है। यानी फजर पे तो आपको उठना है, 5 बजे उठ जाना है, नमाज पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़नी है। सेकेंड, आपको डेली कुरान शरीफ पढ़नी है। डेली नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको हफ्ते में 4 बार तो पढ़नी है, या 3 बार तो पढ़नी है, ये अपना रूल बना ले। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, थोड़ा पढ़िए, क्योंकि कुरान शरीफ बोलने का भी सवाब है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो कौम, यानी अल्लाह किसी कौम को हालत में नहीं बदलता, मतलब अल्लाह किसी कौम को किसी हालत में नहीं बदल सकता जब तक वो खुद से अपनी हालत ना बदलना चाहे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। तो जब तक हम खुद से अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहेंगे तो अल्लाह ताला कैसे? अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपने जहन में लाना है कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। आपको समझ में आ गया? सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डेली रूटीन में नमाज को ऐड करना है। भाई कुछ भी काम आ रहा है दुनिया का, शादी हो, घर में फंक्शन है, कहीं जाना है, मैं पहले बाद में करूँगा दुनिया का काम। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले नमाज नहीं छोड़नी किसी भी हालत में। जैसे आपसे नमाज कोई छूट गई तो आपको कज़ा तुरंत अदा करनी है, अगली नमाज में कज़ा अदा करनी है, ऐसे नहीं छोड़ना। 5 वक्त की पढ़नी है, चाहे कज़ा से ऐड करो, चाहे नॉर्मल नमाज तो नॉर्मल पढ़नी है, और अगर छूटती है तो कज़ा से ऐड करो, ये रूल याद करो। एंड सेकेंड, डेली आपको कुरान शरीफ पढ़ना। डेली नहीं होता तो 4 दिन तो वीक में पढ़ ही लीजिए। एंड थर्ड, ये 2 तो आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंज आएगा, और आपको सुकून भी मिलेगा, जिंदगी में सुकून आने लगेगा। एंड थर्ड, आप कोई भी काम करते हो, लाइक जैसे मैंने ये टैबलेट है, मैं पुट करती हूँ, अपने हाथ में लेती हूँ, आई जस्ट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपने ली, रखी, उठाई, कोई काम स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। कुछ दुआएं तो याद ही कर लो जो आपकी ज़िंदगी
चेंज कर सकती हैं, मतलब हेल्प कर सकती हैं। और दुरूद शरीफ, पहला तो हमें बिस्मिल्लाह करना है। तीसरा कि कोई भी काम कर रहे हो तो हम बिस्मिल्लाह करेंगे। जैसे अब औरतें लोग क्या घर का काम करती हैं, ठीक है, तो अब बर्तन उठा रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर वॉशरूम जा रहे हो तो वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं करते, उसके लिए दुआ होती है। तो ये कॉमन दुआ तो याद ही कर लें, और थोड़ा दीन की तरफ और मतलब जाएं तो आपको खुद ही सुकून मिलने लगेगा। और चौथा क्या है कि अपने दिल में दुरूद शरीफ ऐड करिए। देखो, नबी पाक को याद करने में नबी पाक से कनेक्ट करिए, क्योंकि जब मैं पहले इतना कनेक्ट नहीं थी। जब मैं कनेक्ट हुई, एक मैंने रील देखी थी कि जब आप सलाम पढ़ते हो हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो आपका नाम लेकर जवाब देते हैं। माशाअल्लाह, जब मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं सुबह उठी तो मैं उनको सलाम करती हूँ, और मेरे दिमाग में चलता है उनका सलाम आया होगा मेरा नाम लेकर, मेरा दिन खुश हो जाता है बस। तो आप भी ऐड कर सकते हो कि आप उनको सलाम करो, ठीक है, और वो आपका नाम लेके, जो भी आपका नाम है लेकर वो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आपको खुशी मिलेगी। और दुरूद शरीफ ऐड करो, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहो, जब टाइम मिल रहा है पढ़ते रहो। कहीं जैसे सफ़र कर रहे हो तो रास्ते में पढ़ते रहो। आयतुल कुर्सी ऐड कर लो, आयतुल कुर्सी याद करो। देखो, ये चीज़ अचानक से नहीं आने वाली, ठीक है, मुझे भी पता है, मैंने भी, मेरे ज़िंदगी में भी नहीं थी। ये चीज़ धीरे धीरे आनी पड़ती है या फिर आपको बनानी पड़ेगी। दो तरह के इंसान होते हैं, ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जिनका दिल टूट जाता है तो उनकी ज़िंदगी, वो अल्लाह से कनेक्ट कर जाते हैं, ये मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। और एक वो होते हैं जिनको अल्लाह पाक खुद बुलाते उनको भी हैं, लेकिन एक ज़िंदगी उनको वो होता है कि हाँ मुझे सीखना है, ये सीखना है। एक वो अपने आप वो सीखते जाते हैं, मतलब उनको ज़िंदगी सिखा रही होती है, और एक जो सीखने का जज्बा रखते हैं। तो ये कुछ ट्रिक थी। सबसे पहले मैं आपको समरी बता देती हूँ पूरे एंड वीडियो की, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में नमाज ऐड करनी हो, 5 वक्त की, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कज़ा पढ़ो और ऐड करो भाई, तुम्हें कंप्लीट करना है। सेकंड, तुमको क्या करना है कि तुमको कुरान शरीफ डेली पढ़ना है। एंड थर्ड, यू हैव टू रिसाइट दी बिस्मिल्लाह बिफोर द एवरी वॉक। तो तुमको क्या करना है, रिसाइट करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोई भी काम करने से पहले। और फोर्थ क्या है, दुरूद शरीफ पढ़ने से तुम्हें दिल में सुकून मिलेगा और अच्छा लगेगा। ये काम करो, तुम्हें डेफिनेटली चेंज दिखेंगे। और फिर क्या करना है तुमको, फिफ्थ, नबी पाक से करना है। देखो, तुम कुछ नहीं कर सकते, सलाम करो डेफिनेटली। ये जो लास्ट वन है ना, करके देखना यार, चेंज होती है। और अगर आपको लाइफ चेंज करने की और ट्रिक जाननी है, ये कोई मैं स्क्रिप्ट कहीं से नहीं देख रही। देखो, ये मेरा टैबलेट है बंद है, ठीक है, मैं किसी चीज़ की स्क्रिप्ट नहीं मैंने सर्च की ना कुछ, बस मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद चेंज करके देखा। तुम्हें सुकून तो मिलेगा। बेचैन हो, अगर जैसे तुम्हें कुछ नहीं अच्छा लग रहा, तो तुम क्या करो, वज़ू करो, ये अबाया पहनो, ठीक है, हिजाब लगाओ, और हिजाब लगाने के बाद 2 रकात नफल पढ़ो, 2 रकात नफल अदा करो, देन यू फील सुकून। और अगर आपको ज़िंदगी चेंज करनी फास्टली, मतलब एकदम फास्ट, सो यू हैव टू ऐड द तहज्जुद। डेफिनेटली मतलब तवक्कल के साथ तहज्जुद पढ़ो, रो, दुआ मांगने के वक्त रो तहज्जुद में। अल्लाह पाक तहज्जुद के वक्त, तहज्जुद की नमाज लास्ट अशर में पढ़ी जाती है, यानी कि रात के लास्ट अशर में, कि 3 बजे 2 बजे जब सोकर उठो, ठीक है, ऐसा, ठीक है, 2 रकात पढ़ लो। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं तुम्हें पुकारता हूँ, तुम आओ, मतलब तहज्जुद के वक्त।
और हम लोग सोते रहते हैं, ठीक है, तहज्जुद पढ़ना है, ये रूल बनाना है। तहज्जुद से डेफ़िनेटली लाइफ़ चेंज होती है, बस तवक्कुल के साथ तहज्जुद पढ़ो।